गुड मॉर्निंग, जय हिंद। ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 की जो अपनी एक्सरसाइज है, आज न्यू एक्सरसाइज अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग आपकी एक्सरसाइज नंबर 8 है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की अपन चर्चा करेंगे। देखो क्या क्या अनुप्रयोग है। तो इस एक्सरसाइज के जो बेसिक फंडामेंटल है, अपन इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं उसकी भी मैं यहाँ चर्चा करूंगा। अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग एक्सरसाइज नंबर 8 है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में अवकलज के अनुप्रयोग में जो पहला अपने राशियों के परिवर्तन की दर, अब में पहला जो टॉपिक अपनी डिस्कशन का जो पहला टॉपिक होगा वो है राशियों में परिवर्तन की दर। ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है बच्चों, एक्सेलरेशन पढ़ा होगा, त्वरण में आपने देखा होगा कि वेग में परिवर्तन की दर, बच्चों एक्सेलरेशन त्वरण a इक्वल्स टू a v अपन उसको dt बोलते थे। इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा बच्चों विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट में आपने देखा होगा कि s अपॉन t, विस्थापन आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर आप वेग पढ़ा होगा आपने, वेग वेलोसिटी होती है s अपॉन t, विस्थापन में परिवर्तन की दर। ओके, तो इन चीजों में आपने समय के सापेक्ष परिवर्तन किया है, तो उस परिवर्तन में राशियों की परिवर्तन की दर किस तरीके से ज्ञात की जाती है। मान लीजिए आपके पास में p कोई राशि है, जिसमें समय के सापेक्ष परिवर्तन p अपॉन t हो रहा है, और उसमें अवकलन करने पर इसमें जो आंशिक परिवर्तन आएगा वो dp अपॉन dt। अगर dp अपॉन dt में लिमिट अपन लगा दे dt टेंड्स टू 0, तो ये dp अपॉन dt इस तरीके से रहेगा। तो इसमें अपन किस तरीके से इस सवालों को हल करेंगे, तो अपनी चर्चा का विषय ये रहेगा। dp समय t के सापेक्ष p में परिवर्तन की दर है, dp अपॉन dt समय t के सापेक्ष p में परिवर्तन की दर dp अपॉन dt यहाँ पर दिया गया है। तो चर्चा करते हैं, अपन कुछ सवालों की चर्चा कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अपनी चर्चा का विषय एक्सरसाइज नंबर 8 है, उसके कुछ एग्जांपल्स की चर्चा कर रहा हूँ। पहला जो एग्जांपल दिया गया है, एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर। बच्चों गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इसका मैंने r के सापेक्ष जब अवकलन किया dv अपॉन dr, तो मेरे पास में 3 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर स्क्वायर बन के आया। तो dv अपॉन dr का जो मान बना मेरे पास में वो 4 पाई आर स्क्वायर बना अवकलन करने पर। फिर इसने ये कहा है सवाल में कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष क्या थी। मान लिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों s इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो r के सापेक्ष इसमें जब परिवर्तन किया तो ds अपॉन dr इक्वल्स टू 8 पाई आर हो गया। x की पावर n से घात आगे आ गई बच्चों, तो 8 पाई आर आ गया। अब मेरे को जो मान चाहिए वो मान चाहिए मेरे को dv अपॉन ds का, क्योंकि इसने कहा कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन की पे परिवर्तन की दर पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, dv अपॉन dr को डिवाइड करना है ds अपॉन dr से। तो dv अपॉन dr का मान 4 पाई आर स्क्वायर है, और यहां से मेरे पास में जो मान बचा ds अपॉन dr का, मतलब ये पूरी वैल्यू मेरे पास में निकल के आएगी dv अपॉन ds। आयतन में परिवर्तन की दर पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष, तो उसको मैं dv अपॉन ds लिखूंगा, और ds अपॉन dr की वैल्यू मेरे पास में 8 पाई आर आई है। r से r कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 4 कैंसिल हो गया, ऊपर r/2 बचा।
तो dv अपॉन ds में आपके पास में मान जो बचेगा r इक्वल टू 2 पर पूछा है बच्चों। वो जब गोले की त्रिज्या आपके पास में 2 सेंटीमीटर हो, r इक्वल टू 2 r/2 बच्चों, r की जगह 2 रख दीजिए, 2/2 मतलब 1, तो 1 इसका आंसर बच्चों 1 सेंटीमीटर जो बनेगा इसका मान 1 सेंटीमीटर आएगा। नोट करें, बहुत ही आसान सवाल है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। इस तरीके से बच्चों एक सीढ़ी इस तरीके से झुकी हुई है, बिंदु O A B। यहां तक इस सीढ़ी की जो लंबाई दी हुई है इस तरीके से वो 10 मीटर है बच्चों, 10 मीटर। ओके, यदि सीढ़ी के आधार को 1.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है। बच्चों ये आधार इसका जो है वो मैं अक्ष मीटर मान रहा हूं, और दीवार ये है बच्चों, दीवार की लंबाई मैंने y मान लिया, y मीटर। इसके साथ मतलब इसमें जो परिवर्तन की दर मेरे पास में दी गई है dx अपॉन dt वो 1.2 मीटर प्रति सेकंड है। ओके, और मेरे पास में जब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से इसको मैं हल करता हूं तो मेरे पास में वैल्यू आती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100, 10 का वर्ग 100 बच्चों। और यहाँ पर आगे देखिए सवाल में क्या कहा है, जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है, तब ज्ञात कीजिए कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा किस दर से दीवार में नीचे परिवर्तन हो रहा है। बच्चों अपन को ज्ञात करना है सीधा सीधा dy बाई dt, समय के साथ में, समय के सापेक्ष में अपन को ज्ञात करना है। दीवार से नीचे की ओर फिसल रहा है जबकि सीढ़ी का आधार दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है। बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू भी 6 मीटर दी हुई है। यहाँ से मैं जब बढ़ाऊं सवाल को तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100 मीटर। x की वैल्यू मेरे पास में 6 है तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास में मान बन गया 100। तो ये 36 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास में बना 100, तो y स्क्वायर इक्वल टू रूट 64, तो y की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास में रूट 64, और रूट 64 को बच्चों में 8 मीटर लिखूंगा। और सवाल जो मेरे पास में यहाँ पर परिवर्तन में दिया गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, जब मैंने इसका समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन किया तो 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt इक्वल्स टू 0। 2x बच्चों dx अपॉन dt की वैल्यू मेरे पास में 1/2 दी हुई है, प्लस 2y की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है 8, x की वैल्यू भी है मेरे पास में 6, तो उसको भी गुणा करवाते हैं तो 2 गुणा 6 गुणा 1.2 गुणा 2 गुणा y की वैल्यू मैंने निकाली है बच्चों 8, और ये dy बाई dt, और ये dy बाई dt ही चाहिए अपन को, तो ये बन जाएगा मेरे पास में 6 दूनी 12, 1.2 गुणा 16 dy बाई dt 0। ये बन गया बच्चों 14.4 प्लस 16 dy बाई dt इक्वल्स टू 0। तो dy बाई dt के जो मान आएगा वो आएगा माइनस के 14.4 अपॉन 16। ओके, यहाँ पर इसको हल कर देना, dy बाई dt की वैल्यू आ जाएगी। ओके, नोट करें। ओके, ये परिवर्तन आएगा dy अपॉन dt जमीन की तरफ, और मीटर प्रति सेकंड में आंसर नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। बच्चों बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, 4 से 5 नंबर की एक्सरसाइज है, तो इसकी भी प्रॉपर तैयारी करें आप। एग्जाम्पल नंबर 3 है, पेज नंबर 180। एक घन का आयतन आपके पास में 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ओके, यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तब ज्ञात कीजिए कि इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो बच्चों अपन को ds अपॉन dt समय के सापेक्ष परिवर्तन ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल में। मैं मान लेता हूं, माना घन की भुजा, बच्चों कोर की लंबाई, घन की भुजा x मीटर है, जो कि मेरे पास में 10 मीटर दे रखी है, 10 मीटर ही दे रखी है, 10 सेंटीमीटर सॉरी, x सेंटीमीटर मान लिया तो ये 10 सेंटीमीटर है। ओके स्टूडेंट्स,
और इसमें ये कहा है कि यदि उसके घन का आयतन परिवर्तन की 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो घन का आयतन v अक्ष क्यूब हो जाएगा बच्चों, भुजा क्यूब। और समय के सापेक्ष जब परिवर्तन ज्ञात किया dv/dt में, जो मेरे पास में 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से दिया हुआ है। और यहाँ से मेरे पास में बन गई 3x² dx/dt। तो ये वैल्यू जो मेरे पास में आई 9 3x² dx/dt। तो dx/dt का जो मान बनेगा मेरे पास में वो बना 9/3x²। तो ये 3/x² मान आ गया। अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सवाल में आगे कहा है ज्ञात कीजिए कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल किस परिवर्तन की दर से बढ़ रहा है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × भुजा स्क्वायर, और भुजा मैंने अक्ष मानी तो 6 × अक्ष स्क्वायर। तो ds/dt का जो मान मेरे पास में आएगा वो आएगा 12 अक्ष, और समय के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर dx/dt। तो ds/dt का जो मान बना मेरे पास में 12 अक्ष, और dx/dt का मान मैंने पहले से ही फाइंड आउट कर लिया है 3x²। अक्ष से अक्ष कैंसिल, 36/अक्ष, और अक्ष बराबर मेरे पास में 10 सेंटीमीटर पहले दिया हुआ है, तो ये 36/10, तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। ओके, नोट करें, बहुत ही आसान सवाल है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में आपको जो कहा गया है वो है एक गोल बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों ds/dt वो 2 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्षेत्रफल की बात करिए बच्चों, आयतन की बात नहीं कर रहा। यदि बुलबुले की त्रिज्या r = 6 सेंटीमीटर, तब ज्ञात कीजिए कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। चर्चा करते हैं। मेरे पास में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो s = 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल = 4πr²। s = 4πr²। तो जब ds/dr किया मैंने, तो मेरे पास में ये 8πr बन गया। ओके स्टूडेंट्स, और गोले का आयतन त्रिज्या के सापेक्ष जब अवकलन किया, गोले का आयतन जो मेरे को प्राप्त हुआ गोले का आयतन जो प्राप्त हुआ मेरे को v = 4/3πr³। और इसमें मैंने dv/dr = 4/3πr²। तो ये मेरे पास में 4πr² रहेगा। ओके, और जब मैंने ds ये फाइंड आउट किया ds/dv, तब ये मेरे पास में जो मान बन के आया ds/dt ये जो मान बन के आया है मेरे पास में 8πr/dr/dt। ओके, तो ds/dt का जो मान है मेरे पास की वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की दर से दिया गया है। t के सापेक्ष अवकलन करना बच्चों, t के सापेक्ष ही, हाँ ये तो अवकलन r के सापेक्ष रहेगा, लेकिन जो परिवर्तन है क्षेत्रफल में वो t के सापेक्ष दिया हुआ है, तो ये 8πr/dr/dt हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास में dr/dt की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/8πr। तो ये 2/4πr बन जाएगा बच्चों, 1/4πr। और यहाँ से जब मैंने आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात की, तो dv/dr t के सापेक्ष dv/dr = मेरे पास में जो मान बना t के सापेक्ष 4πr² dr/dt।
ये बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, डी आर अपॉन डी टी का मान मेरे पास में 1/4 पाई आर है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर इक्वल टू मेरे पास में बना 6 सेंटीमीटर, और आर का मान पहले से मेरे पास में 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर की 6 सेंटीमीटर की दर से उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। ओके, आयतन में परिवर्तन हो रहा है 6 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से। ओके, ये इस तरीके से सवाल था, अच्छा सवाल है, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। किसी आयत की लंबाई यहाँ पर 3 सेंटीमीटर प्रति मीटर की दर से घट रही है तथा इसकी चौड़ाई y जो कि 2 सेंटीमीटर प्रति मीटर की दर से बढ़ रही है जब x बराबर 12 सेंटीमीटर तथा y बराबर 6 सेंटीमीटर हो। x बराबर तो 12 बच्चों और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तब आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। हाँ जी, देखिए पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, आयत का मेरे को जो दिया गया ना dx अपॉन dt, वो घट रहा है बच्चों, वो -3 सेंटीमीटर प्रति मीटर की दर से घट रहा है, और y जो है मेरे पास में dy बाई dt की जो वैल्यू दी गई है मेरे पास में, वो दी गई है 2 सेंटीमीटर प्रति मीटर की दर से वो बढ़ रहा है। ओके, तो आयत का जो परिमाप होता है ना, जो आयत का परिमाप पढ़ा होगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई x प्लस वाई, मतलब 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये बन जाएगा 2 लंबाई, यहाँ से अपन ने अवकलन कर दिया dx अपॉन dt, और ये बन गया आपके पास में dy अपॉन dt। dx अपॉन dt की वैल्यू -3 और dy अपॉन dt की वैल्यू बच्चों +2, तो 2 -1, तो ये बच्चों -2 सेंटीमीटर प्रति मीटर की दर से इसका परिमाप निकल जाएगा। अब इसके एरिया की बात करें, एरिया क्या आएगा, आयत का क्षेत्रफल x मल्टीप्लाई y, मतलब कि भुजा गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा तो x मल्टीप्लाई dy बाई dt प्लस y dx अपॉन dt। तो x यहाँ पर आपके पास में जो x की वैल्यू है वो कितनी दी है, x इक्वल टू आपको बोला है 12 सेंटीमीटर और y इक्वल टू बोला है बच्चों 6 सेंटीमीटर से परिमाप तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। x की वैल्यू बच्चों 12, dy अपॉन dt आपने निकाल है ये आपके पास में 2, y की वैल्यू आपके पास में -3 सॉरी +6 और ये आपके पास में -3 dx अपॉन dt, तो ये बना आपके पास में 24 - 18, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मीटर की दर से इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है बच्चों। ओके, 24 में से 18 माइनस कर दीजिए, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर बेल आइकन को भी दबा लीजिए और ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, और क्लास जो हो रही है नियमित उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो विद्यार्थी अभी जुड़े नहीं हैं वो भी जुड़ने का प्रयास करें। एग्जाम में मात्र 2 से 3 दिन रह गए हैं, तो अपनी तैयारी प्रॉपर जारी रखते हुए, और ओके स्टूडेंट, तैयारी जारी रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।